पर एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। जैसे मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा चार्ज है, बहुत बड़ा चार्ज बॉडी है और ठीक इसके सामने इस पर पूरा पॉजिटिव चार्ज है, इस पर पूरा पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, एक हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, पूरा पॉजिटिव चार्ज है और ठीक इसके बगल में एक छोटा सा, एकदम छोटा सा बॉडी है और इस पर भी चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। सवाल यह है कि दोनों के बीच में रिपल्शन होगा या अट्रैक्शन होगा, बताना है आपको। दो, एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है और एक ठीक उसके बराबर में छोटा ऑब्जेक्ट है, दोनों के बीच में क्या होने वाला है, अट्रैक्शन या रिपल्शन? जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, मैं बता दूं? ठीक है, चलिए। दोनों के बीच में मैं बता दूं, अगर चाहते हो कि मैं बताऊं तो उसके लिए आपको ये पूरा लेक्चर देखना पड़ेगा, तो जरूर मेरे साथ बने रहिए और इन तक देखिए कि इसका जवाब क्या है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जॉबिश फिजिक्स। और इस लेक्चर में हम लोग जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को स्टडी कर रहे हैं, स्पेशली फॉर जेई एंड नीट, इसमें हम लोग आज इस लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं चार्जिंग मेथड्स ऑफ चार्जिंग को हम लोग स्टडी करेंगे कि कितने तरह से हम लोग चार्ज कर सकते हैं। इससे प्रीवियसली हम लोगों ने क्या पढ़ा था? तो इससे प्रीवियसली हम लोगों ने बेसिक के ऊपर बातें की थी कि चार्ज क्या है, टाइप्स ऑफ चार्ज क्या है, क्वार्क क्या है, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है और कंजर्वेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या है। तो इन सब चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग, चार्ज करने के कितने तरीके हैं। तो आइए यहाँ हेडिंग दे लेते हैं और लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए व्यूअर हैं, तो जल्दी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि हर वीडियो के साथ आप अपडेट रहें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग देना है मुझे, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मज़ा आने वाला है, ये बहुत ही अच्छा लेक्चर होने वाला है। मेथड्स ऑफ चार्जिंग, कितने तरह से हम लोग चार्ज कर सकते हैं, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो चार्ज करने का पहला मेथड है चार्जिंग बाय, मैं रेड से नहीं लिखूंगा क्योंकि आप लोगों को शायद दिखे ना दिखे, मैं ब्लैक से लिखूंगा। मेथड्स ऑफ चार्जिंग में पहला है चार्जिंग बाय रबिंग। इसको हम लोग फ्रिक्शन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? चार्जिंग बाय रबिंग। इसको हम लोग फ्रिक्शन भी बोलते हैं, फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय रबिंग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन भी बोलते हैं। अब इसको समझना है क्या होता है। देखिए, इसमें ये होगा कि दो ऑब्जेक्ट लेंगे हम लोग, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट लेंगे, दोनों न्यूट्रल होगा। दो ऑब्जेक्ट लेंगे, दोनों न्यूट्रल होगा, दोनों को कांटेक्ट में लाना है और रिलेटिव मोशन या एक दूसरे के ऊपर मूव कराना है। और फिर कुछ देर जब आप मूव कराओगे उसके बाद हटा दोगे तो वो दोनों चार्ज हो जाएंगे। एक पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? चार्जिंग बाय रबिंग। चार्जिंग बाय रबिंग फिर से समझिए क्या होता है। चार्जिंग बाय रबिंग कहने का मतलब है कि कि जैसे बचपन में आपने ये काम किया होगा, स्कूल में स्केल लिया होगा, स्केल को अपने बाल में घिसा होगा और फिर कागज की तरफ अट्रैक्ट कराया होगा तो कागज अट्रैक्ट हुआ होगा। तो वहां पर आपने स्केल के साथ क्या काम किया? स्केल के साथ तो आपने काम ये किया कि आपने स्केल लिया, स्केल जो कि न्यूट्रल था उसको आपने बाल के साथ रब किया, तो बाल भी न्यूट्रल और स्केल भी न्यूट्रल। आपने उसको दोनों को कांटेक्ट में लाया और ऐसे घिसना स्टार्ट किया। घिसते घिसते कुछ देर बाद जब घिस चुके उसके बाद उसको पेपर के नजदीक लाया तो यहाँ पर स्केल पर चार्ज आ गया। ठीक है, यहाँ पर स्केल पर क्या आ गया? चार्ज आ गया। इसे हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। वो इलेक्ट्रिसिटी जो रुके हुए अवस्था में रहे उसे हम लोग कहेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और जो मोशन में हो तो उसे करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि हम लोग चैप्टर 3 में पढ़ने वाले हैं। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल एक ये है, बादल में जो देखते हैं आप, लाइटनिंग होने के पीछे जो चार्ज उसमें स्टोर है तो वो भी क्या है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग में पहला चार्जिंग बाय रबिंग। तो चार्जिंग बाय रबिंग, ऐसे आपने रब किया, उसके बाद हटाया, देखा, उसके बाद कागज के नजदीक लेकर, तो ये क्या है? चार्जिंग बाय रबिंग। बहुत सारे इस बेसिस पर, चार्जिंग बाय रबिंग के बेसिस पर बहुत सारे फिनोमेना हैं आपके डेली लाइफ में। जैसे क्या है बता रहे भाई कि आप जैसे मान लो कि आपने शर्ट पहनी है
और आपने शर्ट पहनी और सुबह पहनी और जब आप शाम को उतारने गए तो देखिए कि ओ माय गॉड, कॉलर पे तो बहुत ज़्यादा गंदगी आ गई है, आपका कॉलर बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। और स्लीव्स, मतलब पूरे शर्ट में सबसे ज़्यादा गंदा क्या है, कॉलर और स्लीव्स का जो ये बटन लगाने वाला होता है काफ वहाँ पर। तो अब आप परेशान कि भाई मेरे गर्दन में बहुत ज़्यादा गंदगी है क्या, ओहो हो, लगता है अब नहाएंगे तो बहुत। अब आप नहाने गए और उसको घिस लिया, मैल छुड़ाने वाला जो रहता है उसको घिस लिया आपने। अब घिस लिया, घिसने के बाद जब आप निकले तो लहरना शुरू हो गया, पड़पड़ा रहा है एकदम। फिर शर्ट पहने तो फिर देखने गंदगी। अब आप परेशान कि नहीं, कुछ और मसला है। मसला ये है कि यहाँ फिजिक्स काम कर रहा है। कैसे सर, फिजिक्स कैसे काम कर रहा है, मेरे शर्ट का कॉलर गंदा है, फिजिक्स कैसे काम कर रहा है? फिजिक्स ऐसे काम कर रहा है कि हो ये रहा है कि जब आप शर्ट पहनते हो और आप बैठे भी रहते हो तो सबसे ज्यादा मूवमेंट किसका होता है, सर का होता है। गर्दन हिला रहे हैं, इधर देख रहे हैं, आप बैठे हुए हो, कोई बॉडी मूव नहीं कर रहा, लेकिन आप मूव करा रहे हो गर्दन को। तो गर्दन और कॉलर के बीच में क्या होने लगता है, यही रबिंग, घिसने लगता है। घिसने से क्या हुआ कि आपके बॉडी में भी चार्ज आया और आपके कॉलर में भी चार्ज आया, दोनों में चार्ज आया। अब जब दोनों में चार्ज आया तो बॉडी तो आपका है कंडक्टर, आप चल रहे हैं, फिर रहे हैं, नंगे पैर हुए, उसके बाद आपने दीवार को टच कर दिया, तो क्या हुआ इससे कि आपके बॉडी का चार्ज जमीन में चला गया। लेकिन ये तो इंसुलेटर है, इसका चार्ज यहीं पर रह गया। तो चार्ज जब ये हो जाता है तो ये एटमॉस्फेयर के डस्ट पार्टिकल को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और यहाँ पर चिपका देता है और आपको लगता है ओह माय गॉड, मेरा कॉलर बहुत गंदा है। तो कॉलर के गंदा होने के पीछे क्या है, चार्जिंग बाय रबिंग। बहुत सारे ट्रक के जो चक्का होते हैं, वो उन चक्कों को कंडक्शन के साथ बनाया जाता है, मतलब उसमें उसको स्लाइटली कंडक्टर बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि जब चक्का एक पूरा ट्रक, जैसे मान लीजिए कि पेट्रोल का ट्रक है, ठीक है, या फिर मान लीजिए पेट्रोल का ट्रक है, या किसी भी एलपीजी सिलेंडर, किसी का भी ट्रक है जो फ्यूल ले जाने का काम करता है, तो जब एक शहर से दूसरे शहर हाईवे पे फुल स्पीड के साथ आएगा तो वो एयर के साथ घिसते हुए आएगा और एयर की वजह से, एयर के साथ घिसने की वजह से उसके पूरे बॉडी पर चार्ज आ जाएगा। अब चार्ज आ गया तो चार्ज को लीक अगर हुआ या स्पार्क हल्का सा भी हुआ तो वो ब्लास्ट कर जाएगा, वो आग लगाने का काम करेगा। तो क्या करते हैं, उसमें या तो चेन, उसके बॉडी से या तो चेन लटका देते हैं जमीन में, ताकि सारा चार्ज उस चेन की मदद से अर्थिंग में चला जाए, जमीन में चला जाए, या उस चक्के को कंडक्टर बना दिया जाता है ताकि उसमें जो भी इलेक्ट्रिसिटी, जो भी चार्ज आए घर्षण की वजह से, वो सारा चार्ज कहाँ चला जाए, जमीन में चला जाए। तो ये है चार्जिंग बाय कंडक्शन। बात समझ में आ रही है? सॉरी, चार्जिंग बाय रबिंग। तो चार्जिंग बाय रबिंग आप समझ गए, इसमें दो न्यूट्रल बॉडी होगा और दोनों को, ठीक है, टू न्यूट्रल बॉडी, दो न्यूट्रल बॉडी होगा और दोनों को मूव कराना है, दोनों को एक दूसरे पर रिलेटिव मोशन कराना है। टू न्यूट्रल बॉडी एंड रिलेटिव मोशन बिटवीन देम, ठीक है। दूसरा क्या है सर, तो चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या होता है? तो चार्जिंग बाय कंडक्शन कहने का मतलब कि इसमें एक न्यूट्रल बॉडी होगा, वन न्यूट्रल एंड वन चार्ज्ड। एक न्यूट्रल होगा, वन न्यूट्रल एंड वन चार्ज्ड, ठीक है। जैसे मान लीजिए, इसका एकदम सिंपल एग्जांपल है, मोबाइल चार्ज हम लोग करते हैं। मोबाइल फुल डिस्चार्ज हो चुका है, मोबाइल फुल डिस्चार्ज है। अब मोबाइल फुल डिस्चार्ज है और उसको चार्ज करना है, तो चार्जर आप लगाते हो स्लॉट पे, प्लग में लगाते हो, और चार्जर का जो पिन होता है वो कंडक्टर है, उसमें चार्ज है, लेकिन आपका मोबाइल डिस्चार्ज है। आपने क्या किया, बस उसको ऐसे लगा दिया, तो एक न्यूट्रल एक चार्ज, बस उसको कांटेक्ट में लाना है, चार्ज हो जाएगा। जैसे दूसरा एग्जांपल क्या है, दूसरा एग्जांपल है कि मान लीजिए कि आप जैसे प्लग, आपके पास दो तार है और दो तार का दोनों का प्लग नहीं है, अब ऐसे खोचड़ लगा रहे हो, ठीक है, ऐसे अटका रहे हो दोनों को सेपरेटली, दोनों तार ऐसे सेपरेटली अटका रहे हो, प्लग नहीं है, प्लग टूटा हुआ। अब आप लगा रहे हो, हिला रहे हो, जल रहा है, फिर वो हो जा रहा है, नहीं जल रहा है, तो आपने निकाल के, एक उसी में लगा हुआ, आपने देखा निकाल कर कि ओह इसका तो तार अंदर है, मतलब कि इसके पास तो सफिशिएंट तार ही नहीं, तो आप लगते हो छीलने। जैसे ही आप दांत में ले जाते हो, फिर ऐसा छीलते हो
कि फिर हिलते रह जाते हो। अब ये क्या था सर, हिल कैसे हिल रहे हैं? तो एक तार आपने प्लग में ही लगाया रखा, दूसरे तार को दांत में लगा लिया, तो छिलने के साथ आप हिलने भी लगिएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो यहां जो आप लगाए रहे गए तो वो उस तार से क्या हुआ, पूरे तार में करंट, मतलब एक के पास एक चार्ज है और आपका बॉडी क्या है, न्यूट्रल, डिस्चार्ज है, न्यूट्रल है। आप जैसे ही सटाओगे तो आपको शॉक लगेगा, और शॉक मीन्स कि आप चार्ज हो रहे हो। तो ये है चार्जिंग बाय कंडक्शन, मतलब एक न्यूट्रल होगा, एक चार्ज होगा, दोनों को कांटेक्ट में ले आना है, दोनों चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन। तीसरा क्या है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, तो चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है, ये भी थोड़ा समझ लेते हैं। चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है? चार्जिंग बाय इंडक्शन कहने का मतलब कि यहां पर भी एक न्यूट्रल होगा, वन न्यूट्रल एंड वन चार्ज्ड, सॉरी हाँ वन चार्ज्ड, एक न्यूट्रल एक चार्ज होगा। इसमें क्या लाना था, इन कांटेक्ट, बस इन कांटेक्ट ओनली, दोनों को कांटेक्ट में लाना था। इसमें क्या करेंगे, ब्रिंग क्लोज टू ईच अदर, ब्रिंग क्लोज टू ईच अदर, नॉट इन कांटेक्ट। बस उसको क्या करना है कि नजदीक लाना है, कांटेक्ट में नहीं लाना है। बात समझिए, दोनों न्यूट्रल होगा, एक न्यूट्रल होगा एक चार्ज होगा, बस दोनों को क्या करना है, नजदीक में लाना है, कांटेक्ट में नहीं लाना है, बस एक दूसरे के नजदीक लाना है। होगा क्या, देखिए, जैसे मान लीजिए कि इसका हम लोग एक एग्जांपल सेट करें। जैसे मान लीजिए यहां पर एक स्फीयर है और ये इसका इंसुलेटेड स्टैंड है। ये स्फीयर हो गया मेटालिक स्फीयर, ठीक है। ये इसका इंसुलेटेड स्टैंड हो गया, इंसुलेटेड स्टैंड हो गया। और ये न्यूट्रल है, अभी ये न्यूट्रल है। मान लीजिए कि इस पर 4 पॉजिटिव चार्ज है, 4 नेगेटिव चार्ज है और ये न्यूट्रल है। तो इसको हम लोग चार्ज कैसे करेंगे, इंडक्शन के माध्यम से। तो देखिए, ये हमने इस बॉडी को यहां पर रखा, ठीक है, और यहां क्या लिखा मैंने कि एक न्यूट्रल, तो ये न्यूट्रल है, और एक क्या होगा, चार्ज होगा। तो एक चार्ज हम ऑब्जेक्ट ले आते हैं। मान लीजिए यहां पर हमने एक चार्ज ऑब्जेक्ट को रख दिया, ठीक है। ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। देखिए ध्यान से, कांटेक्ट में नहीं है। अब होगा क्या कि जैसे ही पॉजिटिव को हम इसके नजदीक लाएंगे तो प्लस किसको पसंद करता है, माइनस को पसंद करता है। माइनस इसकी तरफ, चारों माइनस इधर, प्लस इसको पसंद नहीं करता है, इसलिए चारों अपोजिट आ गया। अब क्या होगा, तो अब ये होगा कि अब जो हम लोग काम करेंगे, इसको यहीं पर रखे हुए हैं, इसको, ये चारों प्लस यहाँ है, चारों माइनस यहाँ है, ठीक है। और ये चार्ज बॉडी भी अभी तक यहीं पर है, ठीक है, चार्ज बॉडी भी अभी तक यहीं पर है। और इसको हम क्या कर देते हैं, अर्थिंग कर देते हैं। इसको हम क्या कर दिए, अर्थिंग कर दिए। तो अर्थिंग मतलब जमीन से कनेक्ट कर दिया। अब जमीन को जैसे ही इसको हमने एक रास्ता कर दिया, उधर पकड़े रहे, उधर इसके मदद से इस निगेटिव को पकड़े रहे, इसको एक रास्ता दे दिया, तो ये सारे चार्ज कहाँ चले गए, जमीन में चले गए। या ये कहिए कि जमीन में से 4 इलेक्ट्रॉन आए और इसको न्यूट्रल कर दिया, तो ये सारे चार्ज कहाँ चले गए, जमीन पर। अब जैसे ही जमीन में गए तो इधर तो निगेटिव ही रहा, ठीक है, इधर निगेटिव ही रहा, और इधर से पॉजिटिव क्या हो गया, गायब। तो पूरे प्रोसेस में देखिए हमने कांटेक्ट में नहीं लाया, एक दूसरे को कांटेक्ट में नहीं लाया। अब हम क्या करेंगे, उसको भी हटा देंगे। उसको भी जब आप हटा दोगे तो पूरे बॉडी पर निगेटिव चार्ज रिपल्शन की वजह से सेपरेट हो जाएंगे, और जो न्यूट्रल था वो अब निगेटिवली क्या हो गया है, चार्ज्ड हो गया है। तो इसे हम लोग कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो ये मेथड 1 है। अब मेथड 2 में हम लोग किस तरह से चार्ज करेंगे वो भी हम लोग देखेंगे। तो मेथड 1 में आपने समझ लिया चार्जिंग बाय रबिंग, जिसका एग्जांपल मैंने दिया कि आपके शर्ट का कॉलर क्यों गंदा होता है। दूसरा चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या है, एक न्यूट्रल एक चार्ज, दोनों को बस कांटेक्ट में लाना है। मोबाइल चार्ज करना, लैपटॉप चार्ज करना, कुछ भी चार्ज करना, क्या कहलाएगा, चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या हो जाएगा,
तो एक न्यूट्रल एक चार्ज, बस हम दोनों को नजदीक लाएंगे, कांटेक्ट में नहीं लाएंगे। और किस तरह से चार्ज करेंगे ये आपने सामने देख लिया। तो मेथड 1 हम लोगों ने समझ लिया। अब बात करेंगे मेथड 2 की। मेथड 2 में जो हम लोग काम करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं थर्मोनिक इमिशन। पहला क्या है? थर्मोनिक इमिशन। अब थर्मोनिक इमिशन क्या होता है ये भी हम लोग क्या समझ रहे हैं? मेथड्स ऑफ चार्जिंग, कितने तरह से हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो चार्जिंग बाय रबिंग, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, 3 इधर समझ लिया। अब मेथड 2 में क्या क्या आता है देखिए, थर्मोनिक इमिशन। थर्मोनिक इमिशन कहने का मतलब क्या है? इसके नाम से ही आप फील कर सकते हैं कि यहां पर जो थर्म है, इस थर्म का मतलब क्या है? हीट। ओ माय गॉड, हीट मतलब गर्मी। अब गर्मी से क्या होगा? तो थर्मोनिक इमिशन ये होता है कि अगर किसी मेटल को या अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप एक्सेस गर्म कर दो, तो वो जिस चीज से बना है एटम से, एटम के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसमें से जब आप एक्सेसिव गर्म करोगे उसे, तो उस इलेक्ट्रॉन को भी वो गर्मी मिलेगी, हीट एनर्जी मिलेगी, और वो उस गर्मी को लेकर, एक्सेस एनर्जी को लेकर ऑर्बिट से जंप करके एटम से बाहर आ जाएगा। और जब वो एटम से बाहर हो जाएगा तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और पूरा एटम पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? थर्मोनिक इमिशन। बात समझ में आ रही? थर्मोनिक इमिशन क्या है? जिसमें हीट, थर्म मतलब क्या हो गया? हीट। मतलब आप किसी भी मैटर को अगर एक्सेस गर्म करोगे तो उस गर्मी की वजह से, उस गर्मी को लेकर, उस हीट एनर्जी को लेकर, उसके अंदर जो एटम है, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन उस गर्मी को लेकर अपनी जगह छोड़ देगा, एटम से छोड़कर, एटम को छोड़कर निकल कर भाग जाएगा और फिर इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन निकल कर चला जाएगा तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन चार्ज, फ्री चार्ज हो जाएगा, और पूरा एटम, जिस एटम से वो निकल कर गया है, वो हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? थर्मोनिक इमिशन। तो थर्मोनिक इमिशन क्या है ये समझ गए। दूसरा चीज क्या है? दूसरा इफेक्ट क्या है? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? यहां पर जो फोटो वर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं, ये जो फोटो, ये फोटो एक्चुअली में बना है फोटोन से। ये किससे बना है? फोटोन से। और फोटोन किसका? सनलाइट। फोटोन किसका? सनलाइट। अब बात समझिए क्या होता है। ये हम लोग पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हम लोग पढ़ते हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको मिलेगा क्लास 12 का चैप्टर पार्ट 2 का चैप्टर है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, इसमें ये कैसे, ये तो समझ गया कि अगर हम किसी भी चीज को एक्सेस गर्म करेंगे तो उस हीट एनर्जी को उसके अंदर के एटम भी लेंगे, और एटम लेने के बाद उस गर्मी को निकल कर चले जाएंगे, तो एटम हो जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन, और जो इस एटम से निकलेगा वो हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज एटम। अब बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहने का मतलब ये है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहने का मतलब, फोटो मतलब फोटोन, और फोटोन किसके पास? तो सनलाइट के पास। तो ये हम लोग पढ़ेंगे। इसमें होता क्या है कि जब किसी आप सेंसिटिव एलिमेंट से, सेंसिटिव मैटर को लाइट के प्रेजेंस में रखिएगा, जब आप किसी सेंसिटिव मैटर को लाइट के प्रेजेंस पे रखिएगा, तो लाइट के बारे में आपको पता है कि लाइट के पास डुअल नेचर है, रे वेव नेचर भी है और रे नेचर भी है। तो रे कहने का मतलब पार्टिकल नेचर, और पार्टिकल नेचर ये कहता है कि लाइट बनी है किस चीज से? फोटोन से बनी है। लाइट किस चीज से बनी है? पार्टिकल नेचर क्या कहता है कि लाइट बनी है फोटोन से। और वहीं पर वेव थ्योरी, वेव नेचर ऑफ लाइट क्या कहता है कि लाइट बनी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। तो जो डुअल नेचर है लाइट का, उसमें से पार्टिकल नेचर क्या कहता है कि लाइट किस चीज से बनी है? फोटोन से बनी है। तो जब किसी सेंसिटिव मैटर को आप लाइट के प्रेजेंस में रखिएगा और उस पर इलेक्ट्रिसिटी, कहने का मतलब है कि जब आप उस पर फोटोन को गिराइएगा तो वो फोटोन के पास एनर्जी है, वो फोटोन उस मैटर पर, सेंसिटिव मैटर पर फॉल होगा। फॉल होने के बाद वो उसके अंदर जो एटम है, उस एटम के इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देता चला जाएगा, और फिर इलेक्ट्रॉन वहां से
निकल कर भाग जाएगा। तो फिर वही चीज है कि किसी एटम को, किसी मैटर पर है, आपने फोटोन को डाला, फोटोन को स्ट्राइक कराया, फोटोन जाकर उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे देता है और इलेक्ट्रॉन वहां से उस एटम को छोड़कर भाग जाता है, तो इलेक्ट्रॉन हो जाता है फ्री चार्ज पार्टिकल, निगेटिवली फ्री चार्ज पार्टिकल, और जिस एटम से निकल कर गया है वो हो जाता है पॉजिटिवली चार्ज एटम। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी समझ गए, इस माध्यम से भी, मतलब सनलाइट की रोशनी से भी हम चार्ज कर सकते हैं। कैसे चार्ज कर रहे हैं समझ में आ रहा है? आप एनर्जी दे रहे हैं, फोटोन एनर्जी जाकर दे दे रहा है इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर ऑर्बिट छोड़कर भाग जा रहा है, एटम छोड़कर भाग जा रहा है, एटम पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन फ्री चार्ज हो गया। थर्मोनिक इमिशन, हीट एनर्जी देकर आप कर रहे हैं। और लास्ट क्या है, ठीक है, लास्ट क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद? फील्ड इमिशन। फील्ड इमिशन क्या है? फील्ड इमिशन कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड देकर, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे हम अगर एयर की बात करें तो एयर का ब्रेकिंग पॉइंट जो होता है, एयर ब्रेकिंग पॉइंट, एयर ब्रेकिंग पॉइंट कितना होता है? 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर, ये एयर का ब्रेकिंग पॉइंट। अब देखिए इसमें होगा क्या फील्ड इमिशन के, अगर आप कुछ चार्ज दे देते हैं, जैसे बादल में क्या होता है, बादल का फील्ड इमिशन, बादल का बेस्ट एग्जांपल, बादलों में चार्ज है, बहुत ज्यादा चार्ज है, बहुत ज्यादा। अब इतना चार्ज है तो बादल का साइज भी तो आप देखो कितना बड़ा बादल है, उसमें चार्ज है, भरपूर चार्ज है, तो उतने चार्ज होने की वजह से वो फील्ड क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि आपको मालूम है, पढ़े हम लोग कि जहां भी चार्ज, रुका हुआ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने पढ़ा था। तो चार्ज है उतने बड़े बादल में, और वो बादल, वो चार्ज क्या किया? फील्ड क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब चार्जर, वो चार्ज जब फील्ड क्रिएट किया तो वो फील्ड बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, और इस पॉइंट को अगर क्रॉस कर गया तो एयर जो कि इंसुलेटर है वो कंडक्टर बन जाएगा। और यही रीजन है बिजली के गिरने का। जो बिजली गिरती है जमीन, आसमान से जमीन पर, तो आपको सोचना चाहिए कि एयर तो इंसुलेटर है, फिर भी एयर से वो रास्ता बनाकर कैसे? ऐसे। उसके पास इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि वो इतनी एनर्जी है उसके पास कि वो उस एनर्जी से क्या करता है कि आसपास के एटमॉस्फेयर का वैल्यू इससे ज्यादा कर देता है। और ये तो ब्रेकिंग पॉइंट है, इससे अगर बढ़ गया तो जो भी इंसुलेटर है वो क्या हो जाएगा? कंडक्टर का काम करने लगेगा। तो मान लो कि दो प्लेट, फील्ड इमिशन क्या है, जैसे मान लीजिए ये दो प्लेट है, एक तरफ हमने पॉजिटिव चार्ज रख दिया, एक तरफ निगेटिव चार्ज कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया पॉजिटिव टू निगेटिव। और इसके अंदर हमने एक एटम डाल दिया, एटम, और इस एटम को डाल दिया। अब ये फील्ड बहुत पावरफुल हो जाएगा, एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। अगर हीट इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा दे दें तो इस एटम में से जो भी इलेक्ट्रॉन है वो इस फील्ड के इन्फ्लुएंस में, क्योंकि हर चीज़ पर फोर्स लगने लगेगा। कितना फोर्स लगने लगेगा? तो QE, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, इतना फोर्स लगने लगेगा। तो सब पर फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा, फोर्स लगते लगते क्या होने लगेगा? जब फोर्स एक्सेस हो जाएगा, है ना, जब फोर्स क्या होने लगेगा? एक्सेस होने लगेगा, तो वो इसमें से छिटक कर बाहर आ जाएगा, और बाहर आ जाएगा तो वो फ्री चार्ज, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और एटम पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज। तो इस तरह से हम लोग, ये मेथड 2 है, इस तरह से भी हम लोग चार्ज करते हैं किसी भी बॉडी को। तो मेथड 1 आप समझ गए, चार्जिंग बाय रबिंग, कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। और मेथड 2 में थर्मोनिक इमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन और फील्ड इमिशन। अब इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। जैसे मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा चार्ज है, बहुत बड़ा चार्ज बॉडी है, और ठीक इसके सामने, इस पर पूरा पॉजिटिव चार्ज है, इस पर पूरा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, एक हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, पूरा पॉजिटिव चार्ज है, और ठीक इसके बगल में एक छोटा सा, एकदम छोटा सा बॉडी है, और इस पर भी चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। सवाल यह है कि दोनों के बीच में रिपल्शन होगा या अट्रैक्शन होगा, बताना है आपको। दो, एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है और एक ठीक उसके बराबर में छोटा ऑब्जेक्ट है, दोनों के बीच में क्या होने वाला है?
अट्रैक्शन या रिपल्शन? जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, मैं बता दूं? ठीक है, चलिए। देखिए होता यह है कि यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो लोग कहेंगे कि प्लस प्लस तो रिपेल करता है, ठीक है, हाँ सही, आप सही बोल रहे हैं, प्लस प्लस रिपेल करता है, लेकिन यहां पर कुछ अलग बात है। बात अलग ये है कि एक प्लस है और दूसरा भी प्लस है, तो दोनों प्लस होने की वजह से, और चूंकि एक का साइज बहुत बड़ा है और एक का साइज बहुत छोटा है, तो ये इतना पावरफुल है, बड़ा वाला इतना पावरफुल है कि उस छोटे वाले में से निगेटिव को क्या कर लेगा? निकाल लेगा। फील्ड इमिशन, बात समझिए, फील्ड इमिशन बाहर तो नहीं निकालेगा लेकिन सरफेस तक जरूर खींच के ले आएगा। तो होगा ये कि ये जो प्लस है ये क्या करेगा, ये इसके पास इतनी ताकत है कि इस छोटे वाले में से माइनस सबको यहां पर खींच कर निकालेगा। निकल बाहर, निकल, खींच लेता है, इतना ताकतवर। अब जैसे ही खींच लेगा और प्लस प्लस को सबको किधर भेज देगा? अपोजिट में। तो अब ये प्लस और ये माइनस, तो इस दोनों के बीच में क्या होने लगेगा? अट्रैक्शन होने लगेगा। बात समझ में आ रही है? तो एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है और एक उसके सामने छोटा ऑब्जेक्ट है और दोनों पर सेम चार्ज है, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, रिपल्शन नहीं लगेगा। और क्यों अट्रैक्शन लगेगा, उसके पीछे ये कहानी आपने समझ लिया कि बड़ा वाला क्या करेगा, इतना ताकतवर है कि छोटे वाले में से माइनस को खींच के सरफेस पर ले आएगा और फिर अट्रैक्ट करेगा, और जितना प्लस है उसको दूसरी तरफ भेज देगा। तो इस तरह से दोनों चार्ज, तो कोई कह सकता है कि लाइक चार्ज कैन बी, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, लेकिन लाइक चार्ज में अट्रैक्ट ईच अदर, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है, फॉर ए स्पेशल कंडीशन। और वह स्पेशल कंडीशन क्या है कि एक बहुत बड़ा होना चाहिए और एक बहुत छोटा होना चाहिए। तो ये दो लेक्चर में, पहले लेक्चर में हम लोगों ने चार्ज के बेसिक के ऊपर बात किया, चार्ज क्या है, ऐसा यूनिट क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने समझा। और इस लेक्चर में हम लोगों ने मेथड्स ऑफ चार्जिंग समझा। अब इसके बाद वाला जो लेक्चर है, जिसका लिंक आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा होगा, बेहतरीन लेक्चर है, कूलम्स लॉ। मजा आएगा क्योंकि न्यूमेरिकल्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। उस लेक्चर में कूलम्स लॉ को मैं डिस्कस किया हुआ हूँ और मैंने डिस्कस किया है, और साथ में क्वेश्चंस को सॉल्व किया है जेई और नीट के। तो मज़ा आने वाला है, देखिए जाकर। और प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड खुदा हाफिज़।